नमस्कार जय हिंद साथियों। आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। देश के लगभग सभी जोनल मुख्यालयों का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो सीई को पास नहीं कर पाए हैं। और उन सभी साथियों के मन में एक सवाल जरूर बन रहा होगा, एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में हमारे लगभग इतने प्रश्न सही थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है, हमें सीई की मेरिट में क्यों नहीं लिया गया है। ये सवाल आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी ओर से हमें भेजे जा रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे थे, एवरेज इतने नंबर बन रहे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरे साथी के नंबर कम बन रहे थे फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपने आरटीआई के बारे में पूछा है, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं कि एक आरटीआई क्या होती है, आपके लिए आरटीआई की प्रोसेस क्या रहने वाली है, आप आरटीआई कैसे लगा सकते हैं, आरटीआई लगाने का क्या आपसे फीस ली जाती है, उसका चार्ज क्या है, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में साथियों आपको देने वाला हूं। इसलिए सभी युवा जो आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा थे, चाहे उन्होंने पास किया है या जिनका सीई में पास नहीं हुआ है, आप सभी इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आरटीआई से संबंधित जानकारी जानने से पहले जिन साथियों ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, आप सभी युवाओं से अपील है कि आप एडी आर्मी पॉइंट के एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट पहली बार भारतीय सेना में शामिल हुआ है और इस टेस्ट को पास करना जरूरी है, तभी आपका आगे जाके मेडिकल होगा। और ऑफिशियली रूप से एडी आर्मी पॉइंट का ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जो बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। पूरे 1 साल की इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी और जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती, जब तक आपका फिजिकल नहीं होता, तब तक आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेस्ट कैसे होगा, इस टेस्ट में कैसे प्रश्न आएंगे, ये सारे मैटर जो है हमारे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बैच में आपको दिए गए हैं। तो आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के जो हमारा एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक हमने यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। जितने भी साथी जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, आप हमारे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। अब लौटते हैं वापस अपने आरटीआई के संबंधित टॉपिक पे। बात करते हैं यहां आरटीआई की। जी हां, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में एक ऐसा आयोग स्थापित किया गया जिसके माध्यम से, जिसके अंडर आप किसी भी सूचना को, किसी भी विभाग से संबंधित सूचना को आपको प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त है। यहां पर आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आरटीआई से क्या संबंध है, इसको जानने से पहले स्क्रीन पर आपको यहां पर कुछ लेटर दिखाई दे रहे हैं। ये लेटर आपसे ही जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में एक समय में इतना स्कोर था, बहुत सारे जिनके मन में सवाल संशय रहते हैं, उन्होंने अपने सेना भर्ती कार्यालयों के सामने आरटीआई लगाई और ये जानकारी उनको मिली है कि भाई आपका इतना स्कोर रहा है और ये मेरिट रही है, इसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सीधे तौर पे कहें, साधारण भाषा में कहें तो आप भी एक आरटीआई लगा सकते हैं। उसके माध्यम से ये जान सकते हैं कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर कितने बने हैं, क्योंकि अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल संशय कि मेरा स्कोर इतना हो रहा था। लेकिन साथियों, आप एक आरटीआई लगा के पूरी वेरीफाइड जानकारी है वो आप अपने सेना भर्ती कार्यालय से जान सकते हैं। एक आरटीआई लगाने की आखिरकार फीस क्या होती है, इसकी भी जानकारी यहां मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। केंद्र सरकार बोले तो यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग, जिसकी ओर से आरटीआई लगाने की केवल 10 रुपए फीस निर्धारित की गई है। अगर आप अपने फोन से आरटीआई लगाते हैं तो भारत सरकार की ओर से बोले तो केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से आपसे केवल 10 रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन यही आरटीआई अगर आप किसी ई-मित्र साइबर कैफे वाले से लगाते हैं तो वहां पर हो सकता है आपसे 50 या 100 रुपए लिए जा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपसे कोई चार्ज ले रहा है तो वो गलत है। आरटीआई के नाम पर आप किसी को ज्यादा पैसा ना दें। विशेष तौर से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप आरटीआई स्वयं लगाएं या किसी ई-मित्र वाले जो आपका नजदीकी ई-मित्र है उससे आप लगा सकते हैं। लेकिन आरटीआई का फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। एडी आर्मी पॉइंट पे ये फॉर्मेट भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे साथी कि सर आरटीआई आखिरकार लगाएं कैसे, उसकी प्रोसेस क्या है, ये जानकारी अगर आप साथियों जानना चाहते हैं तो ऊपर यहां पर टैब में आपको एक वीडियो और दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं कि एक आरटीआई कैसे लगाई जाती है, उसकी A to Z प्रोसेस मैंने वहां पे आपको समझाई है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो आरटीआई लगाना चाहते हैं और एकदम सही तरीके से, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि उस वीडियो की प्रोसेस को आप अच्छे से समझे। फिर भी अगर आपको आरटीआई
लगाने की प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो एडी आर्मी पॉइंट के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी भावी फौजियों से मेरी अपील है कि आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं। जिनका सीई में सिलेक्शन हो चुका है वो सभी साथी एडी आर्मी पॉइंट के साथ बने रहें, जुड़े रहें। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के हमारे इस बैच को भी आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऑफिशियल बैच है जिसके अंदर आपके आने वाले जो दिनों में जब आपकी फिजिकल प्रक्रिया होगी वहां से पूरी की पूरी जो आपकी भर्ती है उसको भी हम कवरेज करने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ जो आगे वेरीफाइड जानकारी होगी वो भी इस बैच के साथ आपसे साझा की जाएगी। जितने भी साथी जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप एक आरटीआई के माध्यम से अपने नंबर देख सकते हैं, और इसके लाइव प्रूफ भी मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोज के माध्यम से साथियों आपको बताए हैं। आरटीआई के नाम पर इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आपसे काफी पैसा मांग सकते हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आरटीआई के नाम पर आप किसी को ज्यादा पैसा ना दें। जो राज्य सरकारों की ओर से ई मित्र को जो फीस निर्धारित की गई है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। 50 रुपए या 100 रुपए आपसे कोई ई मित्र वाला लेता है तो आप उसके माध्यम से भी आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। आप क्या जानकारी मांग रहे हैं आपके सेना भर्ती कार्यालय से या किस विभाग से मांग रहे हैं वो फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। आप सभी को इन बातों का रखना है विशेष ध्यान। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप एडी आर्मी पॉइंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने मेजबान धनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्तियों से जुड़ी हुई सही सटीक व लेटेस्ट जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब परिवार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी भावी फौजियों से अपील यह भी है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आरटीआई से संबंधित एक फॉर्मेट है, हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट ताजा व सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।